हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी अभी चाय के बर्तन उठा रही हूँ जो हमने सुबह पी है। आरू देखो सो रही है। अब आरू वापस अपनी जगह पे आ गई क्योंकि उसको वहाँ नींद नहीं आती और मेरा भी मन नहीं लगता, तो वो अपनी जगह पर ही सोने लगी आकर। और मोलू का पैर पहले से ठीक है, सो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सुबह के बज रहे हैं 8:30 और आज मेरे घर में पता है खाना पीना कुछ भी नहीं बना है, कुछ भी नहीं। क्योंकि मैं आपको बाहर का मौसम दिखाऊंगी ना तो आप बोलोगे वाह दी मजा आ गया। आज इतना ज्यादा कोहरा है ना, अब तो खैर दिखने लगा है क्योंकि 8:30 हो गए। सुबह 7 बजे ना बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था। कहाँ जा रहे हैं बाबा, गिर नहीं जाना। तो 7 बजे तो ना कुछ भी नहीं दिख रहा था। देखो 8:30 हो रहे हैं सुबह के, कोहरा दिखा। सुबह तो ना ये सामने वाले की जो दीवार है ना वो भी नहीं दिख रही थी, इतना कोहरा था। अभी भी देखो बहुत भयंकर वाला कोहरा है। हाय कुछ ना दिख रहा। देखो बाबा लकड़ियां लेने गए हैं ऊपर। देखो कुछ भी नहीं दिख रहा है, सामने वाले का घर नहीं दिख रहा है। लकड़ियां लेने गए हैं, आग जलाएंगे, तापेंगे, तब बैठेंगे। और मैंने भी पता है इसी वजह से कुछ नहीं कर पाया क्योंकि हम लोग है ना लेट सोकर उठे, यानी उठ तो गए थे चाय वाय पी के, वही ठंड में घुसे पड़े थे रजाई में। कोहरा दिखाने आई हूँ। हाय कितनी ठंड है। तो ठंड ना है, नहीं ठंड है। अरे अहमदाबाद में नहीं है ठंड, यहाँ तो ठंड है भैया। यहाँ तो जिंदगी ठंड में नर्क हो जाती है। तो सही बात है, मैं बोलती थी ना लोगों को तो लोग बोलते थे नहीं ऐसा नहीं, नेकात तो ठंड बढ़ती होगी। बाबा भी अभी गुजरात जाकर आए हैं ना, तो बाबा बोलते हैं कि वहां पर है ना सुबह 7-8 बजे मैं जैकेट पहनता था और यानी सुबह सुबह पहनते थे और 7-8 बजे उतार देते थे, है ना बाबा। सूरत में कैसा लगा, वही बिल्कुल ठंडी महसूस नहीं होती नहीं। और यहाँ अभी बाबा आए हैं 8:30 बजे ही आए हैं ठंड की वजह से, और आते ही आग जलाने बैठ गए। तो आज ऐसा है यहाँ का मौसम, बहुत मजेदार वाली ठंडी है और कुछ भी करने की हिम्मत नहीं हो रही है। चाहे फिर वो, अरे ये क्या हो गया, ओहो ये जल गया। देखो हमने हीटर लगा दिया रात को, तो ये इसके अंदर ही पिघल गया है। हीटर से ये होता है पता है, नुकसान हो जाता है चीजों का। देखो तो देखो पूरा ये पिघल गया, जल गया। हाँ बाबा हैं बाहर। सो ये हो गया हमारा नुकसान। देखो पूरा पिघल गया है। और जय ने ज्यादा देर तक चला दिया हीटर में, बहुत देर तक इसमें नहीं चलाती हूँ। अब क्या करूँ, मुझे फ्रिज का उतार लगाना है क्या, ये वाला लगाती है ऐसे करके। ये भी पूरा चल गया। अब फ्रिज कहाँ से चलाऊंगी। अरे यार ये क्या गड़बड़ कर दी, सुबह सुबह इतना नुकसान। चले हम क्या करें, आज तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। झाड़ू तक नहीं लगाए मेरे घर में, हिम्मत नहीं हो रही कुछ भी करने की। और ना कल रात को देखो बर्तन भी मेरे रह गए थे क्योंकि मोलू रोने लगा, नहीं नहीं मुझे सुलाओ मुझे सुलाओ, बर्तन नहीं करोगी। तो मैं ना बस मोलू को सुलाने चली गई। मैंने कहा कि आती हूँ, इसको सुला के फिर मैं अपना काम कर दूंगी। लेकिन उसको सुलाते सुलाते मैं भी सो गई क्योंकि ठंड में ना क्या होता है कि हम बच्चे को सुलाने जा रहे हैं तो हमारी भी आंख लग जाती है। तो बस वही हुआ। सो चलिए अभी देखते हैं, कुछ करते हैं। तो वो कहते हैं ना चाहे कितनी भी ठंड लगे, कैसा भी मौसम हो, लेकिन काम तो करना ही है। और हम हाउसवाइफ को तो हर मौसम में काम करना ही है। हाउसवाइफ को क्या, जेंट्स भी करते हैं, वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। लेकिन वही कि ठंड जब बहुत ज़्यादा होती है ना तो सच में दिल नहीं करता काम करने का। और पहले इतनी ठंड नहीं थी, लेकिन हाँ जनवरी का मौसम महीना आया और ठंड लेकर आया है। और कहीं ना कहीं पता है ठंड होना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर कोहरा नहीं पड़ेगा, ठंडी नहीं पड़ेगी तो गेहूं के अंदर जो उनकी बाल आती है ना, यानी जो बीज आते हैं ना गेहूं के, वो इतने अच्छे से नहीं होंगे, गेहूं हेल्दी नहीं होंगे। तो ये ठंड कहते हैं ना इंसान के लिए तो ठीक नहीं है, लेकिन किसानों के लिए और खेतों के लिए ये ठंड बहुत ज़रूरी है। सो चलो 1 महीना सही दिक्कत है, झेल लेंगे, लेकिन भैया जब तक खेतों में गेहूं नहीं होंगे तो इंसान खाएगा क्या। इसलिए इस ठंड को हम लोग झेल रहे हैं और खुश होकर झेल रहे हैं।
और बस यहाँ पे मैंने सारे कपड़े घड़ी कर दिए और स्टैंड को कर दिया खाली। तो आज जो कपड़े धुलेंगे वो फिर मैं शाम को डाल दूँगी, क्योंकि 2 दिन में कपड़े ना सूख रहे हैं, 1 दिन में तो सूखते ही नहीं हैं। तो सारे कपड़ों को घड़ी कर दिया और सारे कपड़ों को उनकी जगह पर रखूँगी। सबके कपड़े मैं अलग अलग कबर्ड में रखती हूँ ताकि है ना मिक्स मैच यानी मिक्स ना हो जाए, क्योंकि पहले मैं एक अलमारी के अंदर आरू के, मेरे और जय के सबके कपड़े रखती थी ना, तो सब कपड़े मिल जाते थे, बहुत दिक्कत होती थी। अब क्या है कि बच्चों की अलमारी अलग, मेरी अलग, जय की अलग, तो बड़ी आसानी होती है इन सब चीज़ों में कि बच्चों के कपड़े सेफ़ रहते हैं, हमारे कपड़े सेफ़ रहते हैं। यानी वो होता है ना कि खड़े हो जाओ फिर पूछो ना। जय की ऐसी आदत थी, नहा के आते थे फिर बोलते थे मेरे कपड़े कहाँ हैं रीनू, मेरे कपड़े दे दे। तो अब वो राहत मिल गई है मुझे कि वो अपने आप से कपड़े ले लेते हैं, क्योंकि मैंने उनको रखा बहुत प्रॉपर तरीके से। तो बस कपड़े वगैरह हो गए, इसके साथ में सोफ़ा साफ़ कर दूंगी मैं, क्योंकि सोफ़ा है ना वो बच्चे ख़राब कर ही देते हैं। और आरू मोलू के बैग है ना वो पूरे दिन घर में इधर से उधर घूमते ही रहते हैं, चाहे वो पढ़ें या ना पढ़ें। तो ये क्लीनिंग तो मुझे दिन में 2 से 3 बार करनी पड़ती है, क्योंकि अभी सुबह करिए फिर सारे दिन बैठेंगे तो फिर ख़राब हो जाएगा, फिर शाम को फिर करूँगी। और कभी कभी मैं रात को सोने से पहले भी कर देती हूँ ताकि सुबह साफ़ रहे, लेकिन हो जाता है। बच्चे वाला जो घर होता है ना वो घर एकदम व्यवस्थित कभी रह ही नहीं सकता। या तो उस घर में बहुत सारे कमरे होने चाहिए तो वो रहेगा, या तो फिर है ना मेरे ख्याल से तो नहीं रहता है। और जो कपड़े गीले हैं वो मैंने अभी स्टैंड पे छोड़ दिए हैं, क्योंकि ये कपड़े हैं ना सुबह जय नहाए हैं ना वो मैंने धो के डाल दिए हैं। और आज खाना थोड़ा सा लेट बन रहा है, जय आएंगे स्कूल से, जल्दी आएंगे आज। स्कूल में आज पेरेंट्स मीटिंग है, और हमारे स्कूल में यानी हमारे वहाँ पे भी ना छुट्टी हो गई है स्कूलों की। लेकिन मैं यूँ बोलती ना कि जय स्कूल गए हैं, तो जय स्कूल पानी बनाने के लिए जाते हैं आरओ का, इसलिए जाते हैं। हमारे वहाँ भी छुट्टी हो गई, आज के दिन पेरेंट्स मीटिंग करके जय ने छुट्टी कर दी थी। और हमारे वहाँ पे शीतकालीन की छुट्टी हो गई है, 16 तारीख तक की तो छुट्टी हो चुकी है। तो आजकल छुट्टियां ही चल रही हैं। और लेकिन मैं अगर यूँ कहती हूँ ना कि जय स्कूल गए हैं, तो इसका मतलब ये समझिएगा कि वो आरओ का जो पानी बनता है ना हमारे वहाँ पे, तो प्लांट के लिए जाते हैं, प्लांट वहाँ बैठना पड़ता है, प्लांट चलाना पड़ता है। लेकिन मेरे मुंह से बस यही निकलता है कि वो स्कूल गए हैं, क्योंकि जो प्योरीफायर का काम है ना आरओ का वो हमारे स्कूल पे ही है ना, तो वही है कि मुंह से फिर वही निकलता है कि स्कूल गए हैं, स्कूल गए हैं। कहते हैं ना आदत पड़ चुकी है। तो यहाँ पर है ना मैंने कहा कि चलो मैं सब्जी वगैरह बना के खाना पीना रेडी कर देती हूँ और जल्दी से नहा लेती हूँ, क्योंकि आज जल्दी आ जाएंगे। तो मैंने सब्जी बना दी, रायता बना दिया, रात के जो बर्तन वगैरह थे वो कर दिया, झाड़ू पोंछा कर दिया। अभी बर्तन पड़े हैं, सब्जी छोंकने के बाद मैंने किए थे। तो इतना काम करके फिर मैं नहा के आई, और जब जय स्कूल से आए थे तब मैंने रोटियाँ बनाई थी। लेकिन ये है कि ठंड में देखो, कोई भी कहे कि आप जल्दी नहीं नहाते, तो इतनी ठंड में बहुत जल्दी तो नहीं नहा सकते हैं। हाँ 9-10 तो बज ही जाते हैं। कोई ये कहे कि सुबह सुबह उठ के नहा लो, तो इतनी तो हिम्मत ही नहीं होती है नहाने की, चाहे बेशक गर्म पानी क्यों ना करें। तो यहाँ पर अभी ना मैं मेथी आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मुझे किसी ने कहा था कि दी आप चाहे सिंपल ही खाना क्यों ना दिखाओ, लेकिन आप है ना वीडियो में रेसिपी ज़रूर दिखाया करो। तो मैंने कहा चलो मैं आज मेथी आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ तो आपके साथ में यही शेयर कर देती हूँ। तो बस पहले मैंने ना प्याज वगैरह डाल दी ऑयल में, और प्याज और आलू को मैंने साथ में भून लिया। उसके बाद जो मेथी मैंने काट के रखी थी वो मैंने डाल दी, और इसके बाद डालेंगे बेसिक मसाले। आप चाहें तो हल्दी है ना अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे है ना बिना हल्दी के कोई सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है, तो मैं हल्दी ज़रूर डालती हूँ। तो मैंने सारे मसाले डाल दिए, पाउडरी मसाले जो होते हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर सब डाल दिया। अच्छे से मिक्स कर देना है और इसको ढक के छोड़ देना है, क्योंकि मेथी के अंदर खुद ही इतना पानी होता है ना कि सब्जी ऑलरेडी बन जाती है, यानी जलती भी नहीं है और काफ़ी अच्छे से सब्जी है ना पक जाती है। और अगर गैस को धीमा रखो, क्योंकि गैस अगर तेज़ कर देंगे तो फिर सब्जी में से आलू है ना वो जलने लगेंगे। तो यहाँ पर मैंने ढक दी सब्जी को, और उसके बाद है ना मैं बाकी के काम करूँगी। तो आज है ना मैंने हमारे सामने वाले के वहाँ से मठा मंगाया है। हमारे सामने वाले के घर पे ना 4-5 भैंस हैं, तो मैंने कहा भाभी आप मठा बनाओ, यानी जो छाछ होती है ना, मैं कहा आप अगर छाछ बनाओ तो मुझे दे देना। तो आज ताज़ी छाछ है ना मैंने आरू से मंगवाई उनके घर से। और बथुआ पालक कुछ था नहीं, तो मैंने कहा चलो आज छाछ में ही ना वघार लगाते हैं। तो वघार वाली छाछ बहुत अच्छी लगती है ठंडियों में पीने में, और हम लोगों ने इतनी पी थी ना, मैंने और जय ने तो खूब सारी पी ली थी, क्योंकि छाछ पीते हैं ठंडियों में, रायता छाछ है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं अभी उसी का वघार करने जा रही हूँ। मैंने कहा आज वैसे भी जय टिफ़िन लेकर नहीं गए हैं, आकर खाएंगे, तो चलो रायता बना लेते हैं, क्योंकि टिफ़िन में क्या होता है कि रायता हो या छाछ हो तो ऐसी चीज़ें ना भेज नहीं सकते, वो फैल जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा लोटा उठा के रख दिया, ये मैंने एक दूसरे दिन के लिए रख दिया है, तो वो भी मैंने बनाया था, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर है ना मैं अभी के लिए बना रही हूँ रायता।
तो बस वही करूँगी कि छाछ ले लिए मैंने, छाछ के अंदर है ना हींग जीरे का तड़का लगाऊंगी, जो बोलते हैं ना वघार लगाएंगे, लेकिन मैं वघार थोड़े डिफरेंट तरीके से लगाती हूँ। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं ना वो तो जानते हैं मेरा तड़का लगाने का तरीका, कि मैं मिट्टी का दिया लेती हूँ, उसके अंदर थोड़ा सा सरसों का तेल डालती हूँ, फिर उसको गैस पे गरम करके अच्छी तरह से, फिर उसके अंदर से ना जो जीरा वगैरह होता है ना उसका तड़का लगाती हूँ। क्योंकि है ना जब छाछ के अंदर मिट्टी की जो सौंधी महक आती है ना तड़के वाली, मज़ा आ जाता है। क्योंकि कहते हैं ना कि शब्द ही होते हैं जिनसे हम अपनी फीलिंग को बयां करते हैं, तो मैं वही बयां कर रही हूँ। और उस दिए को मैंने अंदर छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पे सब्जी भी मेरी डन हो चुकी। तो ये सुबह का इतना काम तो मेरा हो गया। और है ना कुछ गाजर पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो मैं उनको भी ना धो के साफ़ कर लेती हूँ। तो गाजर वगैरह धो के साफ़ वगैरह सब कर दिए, मैंने कहा इनको मैं कद्दूकस कर लेती हूँ। लेकिन मैं गाजर कद्दूकस कर ही रही थी तो मुझे इतना एक ऐसा फ़ोन आया कि उससे ना मेरी रोंगटे खड़े हो गए, हालत ख़राब हो गई, कि अगर मैं उस फ़ोन के झांसे में आ जाती ना तो आज सच में मैं जय को बर्बाद कर देती। अगर मैं जय का कुछ भी नंबर दे देती ना तो आज मैं और जय सुबह सुबह ही बर्बाद हो जाते। हेलो डियर, पता है आज मैं कितनी ज़्यादा घबरा गई, लेकिन मैंने सोचा ये चीज़ आप लोगों के साथ में मुझे शेयर करनी चाहिए। मैंने फ़ोन में रिकॉर्डिंग करी, लेकिन मेरा फ़ोन है ना रिकॉर्ड नहीं हो पाया, क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग पहले से ऑन थी। इतनी बड़ी गड़बड़ होगी, वरना मैं आप लोगों को सुनाती वो चीज़। मैं भगवान कसम खा के कह रही हूँ, अभी अभी मुझे एक कॉल आया, वो नंबर मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगी कि क्या है वो नंबर मुझे आया। और पता है क्या बोल रहे थे कि आपको ना कोरोना की तरफ से ना आपको 4,500 रुपए का पेमेंट रिसीव हो रहा है। आप पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं तो आप है ना फटाफट से ना अपना एटीएम, डेबिट कार्ड, जो भी है ना एटीएम कार्ड और ये सब का ना पिन नंबर बताइए, और आप वहाँ पे पिन नंबर डालिए। मैं आपको एक लिंक शेयर करता हूँ, मैं देखूंगी उसका मैसेज वगैरह होगा ना तो मैं सारी चीजों की ना स्क्रीनशॉट लगाऊंगी। फिर बोला मुझे कि है ना आप गूगल पे चलाते हो, मैंने कहा नहीं मैं नहीं चलाती। बोले आप पेटीएम चलाते हो, मैंने कहा मैं नहीं चलाती, मेरे हस्बैंड चलाते हैं। अरे नहीं मैम, आप 4,500 का पेमेंट रिसीव कर लीजिए। और ऐसे करते रहे, मैं उसको उल्लू बनाती रही कि हाँ चलो मैं पेटीएम खोल रही हूँ, हाँ चलो मैं ये कर रही हूँ। मैंने ऐसा ऐसा ड्रामा किया। उसके बाद बोलता है आप उस लिंक को क्लिक करिए और वहां पर है ना अपना पिन वेरिफिकेशन डालिए, आपको पेमेंट है ना आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। मैंने कहा मैं अभी आपको फिर कॉल करती हूँ, और काट दिया। और मैंने उसका है ना फोन का जो नंबर है ना ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। सारी चीज आपको स्क्रीनशॉट में दिखाऊंगी, कुछ भी झूठ नहीं बोल रही। तो अगर ऐसे कॉल आपको आते हैं ना, क्योंकि ज्यादातर ऐसे कॉल हाउसवाइफ को ही आते हैं, तो अगर ऐसे कॉल आपको आते हैं ना तो प्लीज आप कभी भी अपना पेटीएम मत खोलना, कभी भी अपना एटीएम का नंबर या कार्ड वगैरह का कुछ भी नंबर वगैरह किसी को मत दे देना, नहीं तो आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। मात्र 5 मिनट लगेगी और आपके पास कुछ नहीं रहेगा, आप बर्बाद हो जाओगे। और ठाकुर जी की कसम खा के कह रही हूँ, जस्ट अभी मुझे ये कॉल आया और इसी फोन में जिसमें मैं वीडियो शूट कर रही हूँ ना, इसी में आया है। उस बंदे का फोन नंबर मैं स्क्रीनशॉट में दिखा दूंगी, मैंने उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है अब। और उसने जो मैसेज अगर भेजे होंगे तो मैं मैसेज अभी चेक करती हूँ, मैंने नहीं किए, वो भी मैं आपको स्क्रीनशॉट में दिखाऊंगी। तो ऐसे लोगों से बच के रहना, वरना पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा, बर्बाद हो जाओगे। तो सावधानी अपने हाथ में है, हमको अपने आप को कैसे बचाना है। सो मैंने तो बचा लिया। अगर मैं थोड़ी सी भी लालच कर लेती कि 4,500 रुपए मुझे वो दे रहा है, तो अगर मैं थोड़ा सा भी कुछ कर देती, उसको पिन वगैरह दे देती ना, तो बर्बाद हो जाती आज। तो बस आप लोग भी ध्यान रखना, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ और मेरा फर्ज बनता है कि घर के काम के साथ साथ मैं आप लोगों को ऐसी चीजें भी सिखाऊं, मैं आप लोगों को अवेयर करूं कि आप लोग कभी ऐसे झांसे में मत आ जाना। क्योंकि मोस्टली हमारे कस्बे की जो औरतें हैं, हमारे कस्बे के आसपास के कस्बे की जो औरतें हैं, वो ऐसे झांसे में आ जाती हैं। देखो जो पढ़ी लिखी औरतें होती है, शहरों की औरतें होती है ना, वो इन चीजों को समझती हैं, लेकिन गांव की औरतें बेचारी सीधी होती हैं, वो बहुत जल्दी बातों में आ जाती हैं, झांसे में आ जाती है। सो प्लीज कभी किसी के झांसे में मत आना, मेरी एडवाइस है, आप लोग समझ के रहना। और मैं वो सारी चीजें जो जो प्रूफ होएगा ना, मैं सारा स्क्रीनशॉट में लगाऊंगी, ताकि आप लोगों को यकीन हो कि हाँ दी सही बोल रही थी।